मैं यही एमन से पूछने वाला था, बिकॉज यूर एन एक्टर योरसेल्फ, आपने सब देखा हुआ है, आपको पता है, बट फिर भी कभी कभी आप मुनीब को कहती हैं कि डूड वेयर आर यू, अब तो कुछ तो टाइम स्पेंड करो ना घर पे। एक्चुअली जब अभी 2 मंथ हो गया था तो मैंने कहा था, फिर मुनीब ने ऑफ भी लिया था 1-2 दिन का, जहाँ पे पॉसिबल हो। मुनीब की सबसे अच्छी बात है शूट खत्म करके वो सब जल्दी घर आता है, जल्दी खत्म हो देर से खत्म हो, ही कम्स होम डायरेक्टली। तो मुझे पता है आना तो मजबूरी भी है घर पे। अब पहले ही होता था कि जब शादी नहीं हुई थी तो पैकअप करके दोस्तों में, दोस्तों के बाद रात में 1-1.5-2 बजे घर पे। अब जब शादी हो गई है, खास तौर पे जब बच्ची हो गई है, बच्ची बड़ी हो गई है, तो अब क्या है कि मेरा खुद दिल नहीं करता दोस्तों में जाने के लिए। अब मेरा दिल करता है कि यार फौरन से मैं घर जाऊं, बच्ची के लिए रास्ते से कोई टॉय लेता हुआ जाऊं, उसके साथ 1-1.5 घंटा स्पेंड कर लूं, उसको यूजुअली फिर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते थे रात में, एक ड्राइव कर लिया, ड्राइव पे चले गए, कुछ भी कर लिया, झूला ले लिया। नहीं, और ये मैंने आपको पहले बताई ना बात कि हर एक स्पेल के बाद, हर एक प्रोजेक्ट के बाद मैंने प्लान किया होता है 8-10 दिन का। अभी भी हमारा ट्रिप प्लान हुआ, इंशाल्लाह आप देखें। तो बस ठीक है, जबरदस्त भैया। वक्त हुआ है गेम का, इसका नाम है डेंजर डेक। इसमें कुछ डेंजरस नहीं है, बड़े सिंपल सवाल है, बट इससे पहले हम ये गेम शुरू करें, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ख्वातीन हज़रात, आपने कहीं जाना नहीं है, इतने खूबसूरत 2 कपल्स हमारे साथ मौजूद हैं, ईद का मौका है, आप भी घर पे बैठे कुछ खा पी रहे होंगे। लो जी, आप लोग तैयार हैं? रेडी हैं आप? एक सवाल आपसे पूछूंगा आप दोनों से, एक आप दोनों से पूछूंगा, ठीक है? आप दोनों ने जवाब देना है। कपल्स में ज्यादातर झगड़ा किस बात पे होता है? हमारा पिक्चर्स पे होता है। मुनीब मेरी बिल्कुल अच्छी पिक्चर्स नहीं लेता। हमारा तो कपल्स में वैसे यूजुअली जनरली अगर आप देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो, अगर बच्चों वाले कपल्स हैं तो बच्चों की चीज़ों में लड़ाई होती है, या कुछ मंगा लिया भूल गए लाना, या कुछ तो इस तरह के होते हैं छोटे छोटे मसले, हत्ता कि कोई बड़ा मसला ना हो, कोई दूसरा। ठीक है भाई, इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने का एक असूल कि आप अपने काम पे फोकस करें और दूसरों के काम में टांग ना अड़ाएं। दूसरों की बुराइयां ना करें, अपना काम करें फोकस करके। दूसरों की बुराइयां ना करें। इसी मौके पे एक और सवाल आया है जी। लाए किस एक्टर को कम बोलने का मशवरा देंगे आप लोग? ओ भाई इस पे तो आज एवन तुम मुझे दे दो। आई थिंक मुनीब को कम बोलना चाहिए। मुनीब को कम बोलना मुझे ठीक है, और बोले तो वर्ड से ही चूज करें। जी जी बिल्कुल। आप किसको मशवरा देंगे? मैं एक्टर को। हाँ, ऐसा तुम सोच के बोला। चाबी तो तेरे साथ लगी हुई है, घूमी हुई है। हम चारों आपस में ही खेलेंगे। बहुत अच्छा जवाब है, मुझे तो कोई इसमें इख्तिलाफ ऐसा आप सोच के बोला। ऐसे ना आप ज्यादा बोला करें। मैं ज्यादा बोला करूं? जी ठीक है। मिनाल, one advice you'd give to a younger Minal, to the younger self, मुश्किल to है। your younger self. टू माय यंगर सेल्फ के टू बी ऑलवेज बी बेटर, अच्छा काम करें, जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं और उनमें बेहतर करने की कोशिश करें। दैट्स इट। ठीक है। ऐसा ना आप an advice you'd give to yourself. Advice I give to your younger myself. self. हाँ, your younger self, not Minal's younger जब तुम self. 15 साल के थे तब तुम अपने आप को क्या एडवाइस करो? शादी कर लो। 15 साल में चाइल्ड मैरिज। हाँ, 15 साल में चाह रही है मेरी शादी हो जाती है। नहीं नहीं, यू आर गुड विद मी। अच्छा नहीं, आई वुड गिव वन एडवाइस इज के डोंट लूज होप एंड इतना इजीली ट्रस्ट ना करें किसी को। ओए, ये 15 साल की उम्र में किसने यार आपका ट्रस्ट तोड़ा है? ये है मिनाल, आपको बताया इन्होंने? नहीं, मैं पूछती नहीं हूँ, जिस चीज से मेरा दिल जले उस पे। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, शादी करने के लिए क्या 3 क्वालिटीज आपके स्पाउस में होनी चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, दोनों से पूछा आपसे। पहले आप बताएं। पहले आप बता दें। पहले आप। मैं बताऊँ? आई थिंक आपका स्पाउस एक तो केयरिंग होना चाहिए, ठीक है, और आपके साथ लॉयल होना चाहिए, ठीक है, और आपकी रेस्पेक्ट करे वो। वेरी गुड। मुनीब, आप क्या यार सोचते हैं? तकरीबन सेम ही है। एक तो सिंसेरिटी होनी चाहिए, सिंसियर होना चाहिए आपके साथ पार्टनर आपका केयरिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपकी केयर करने वाला होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि हाँ, थोड़ी सी कुछ जिम्मेदारियाँ जो हैं वो संभालने वाला होना चाहिए। अपने शौहर की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, जैसे शौहर, हर चीज में शौहर, मियाँ बीवी मतलब की एक दूसरे के कोई साथ कुछ जिम्मेदारी जिम्मेदारियाँ होती नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आप उसको फॉर एग्जांपल जैसे बीवी की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि यार बीवी को आपने टाइम देना है, बीवी का आपने ख्याल रखना है, बीवी के ये तो शौहर की जिम्मेदारी है ना। अपनी जिम्मेदारियों का भूल जाता बेचारा यार। आप कह रहे हैं ना हम गलत ले गए। बीवी की जिम्मेदारी, आपने अभी बोला बीवी जैसे को। औरत की, जैसे बीवी की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल
जो जिम्मेदारियां मर्द की औरत की वो बनती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केयर करना, उसकी चीज़ों का ख्याल Provide रखना, करना। उसको टाइम देना, उसके साथ मतलब कि जो भी उसको चीज़ें पसंद है वो करना, और जो ना पसंद है उनको अवॉइड करना। तो ठीक है। यही चीज़ जो है उससे ठीक है ठीक है ठीक है नहीं मिला, मिनाल नहीं मिला, नहीं मिला ना, मिल गए वो मिल गए आप नहीं मिला। घुमा गए वो मिल गया मेरे भाई नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। मुझे भी लगा मुनीब कहेगा बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, स्त्री मैं नहीं, करना। वो बोला वही था वो बोला वही था आप जब बोली है तो नहीं, उन्होंने नहीं। चेंज किया नहीं, इज अ वेरी ऐसा गुड नहीं। एक्टर नहीं, हम सोच के आए हुए थे हाँ। कि नहीं देना, एक दफा नहीं देना। किस एक्ट्रेस को आप सोशल मीडिया क्वीन समझती हैं आप सोशल मीडिया मैं लिस्ट दूंगा मैं आपको अच्छा, ठीक है। या ये ना कहने चले सोशल मीडिया क्वीन ना भी कहें बट आप बोलेंगे यार जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है स्ट्रांग है और आप इंजॉय करती हैं उनकी ठीक सोशल है। मीडिया प्रेजेंस मावरा हुसैन आयजा खान महविश याद या सज्जल अली आई थिंक दे ऑल आर बहुत ही अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, बट जो एक स्ट्रॉन्ग आप देखते हैं कि आजकल आयजा खान बहुत ज़्यादा अपना सोशल मीडिया को वेल मैनेज रखती हैं, तो आई थिंक कि उनको देखकर आप ऑब्वियसली रोज़ाना ही देखते हैं, तो इट्स वेरी गुड। ठीक है ऐसा ना आप क्या वही सवाल है मुझसे भी? हाँ वही आपसे सवाल है जी। आप इनमें से सोशल मीडिया फॉलो अगर करते हैं तो मावरा आयजा महविश या सज्जल इनमें से आपने देखें किसी जी, का मेरी तो जिंदगी की एक ही क्वीन है। तो मैं- मैंने इसीलिए मेरे- सवाल चेंज कर दिया मैंने कहा अगर अच्छा चले इनको फीमेल एक्टर्स को लेट्स कीप देम असाइड वैसे आप किसको फॉलो करते हो वैसे आई थिंक सजल बहुत अच्छा काम कर रही है, इंटरनेशनली काम कर रही है, ग्लोबली काम कर रही है, सो आई थिंक शी इज डूइंग वेल। ठीक है ओके अच्छा भाई एक सवाल आया है टीम की तरफ से कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने स्टार्ट किया हो और उसके बाद आपको एहसास हुआ होगा यार ये गलती हो गई भाई ये बहुत तो- है। बहुत है नाम लें फिर बताएं नाम नहीं देंगे, अच्छी बात अच्छा, नहीं ठीक है है। किसी को आप क्या रिडिक्यूल करें ओके। किसी प्रोडक्शन हाउस को कि यार ठीक उसका है। ये था। है बहुत लेकिन है। बहुत है एमन आपके साथ भी ऐसा हुआ अक्सर आई थिंक नहीं, मेरे साथ मेरा एक ही प्रोजेक्ट था, मैं भी नाम नहीं लूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आपको लगता था आपको नहीं तो मुझे लेकिन पता है। आपने कर लिया फिर उस पूरे घर को पता चला। ठीक है अच्छा 3 things that you always carry with you मिनाल 3 things, my husband, My husband has wallet and his he's phone. always with me ना, ये तो पता हुआ है इस बात के, तो maybe he carries me or I carry him। और I think my phone, my watch and my card। ठीक है 4 हो गई अब हस्बैंड को मिला के एंड यू एसन 3 things you always carry अब तुम ना कहना मिनाल। अपना ये तो वॉलेट, सब- अपनी गाड़ी और अपनी बीवी, 3 चीजें। वाह तीनों चीजें साथ होती ये है तीनों चीजें एक दूसरे को चलाने के लिए एक बड़ी ही गाड़ी में important तीनों है। चीजें आ जाती हैं ना, हाँ, गाड़ी, एक गाड़ी में तीनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है आप दोनों के लिए सवाल जी वर्स्ट क्रिटिसिज्म यू हर्ड अबाउट योर एक्टिंग वर्स्ट क्रिटिसिज्म वर्स्ट क्रिटिसिज्म अबाउट योर एक्टिंग कोई प्रोजेक्ट कोई परफॉर्मेंस किसी चीज के ऊपर यार क्रिटिसिज्म ये तो अब पिछले 3-4 सालों में मतलब कि आपको नजर आना शुरू हुए हैं कि जब लोगों ने YouTube पे चैनल्स बना लिए और फिर वो क्रिटिक्स बन गए अब अपने वो राय देते हैं तो अब आपको इससे पहले जो 5-6-8 साल पहले तो इस तरह का कुछ था हाँ। नहीं कॉन्सेप्ट तो 3-4 सालों में ही अब ये चीज़ ज़्यादा इन हुई है तो मुझे नहीं मुझे नहीं एमन, लगता आपको भी आई डोंट रिमेंबर कोई आपने वर्स्ट क्रिटिसिज्म याद हो यार ये तो बहुत ही दिल टूट गया आई किसी थिंक का। मैंने जब तक काम किया है मुझे बहुत अच्छी लोगों ने तारीफ अच्छी हुई। क्रिटिसिज्म आई थिंक जो भी हो ना उसको दिल उससे टूटना नहीं चाहिए बहुत से ऐसे ड्रामे हमने भी ऐसे किए हैं जिसके अंदर जो है वो कभी क्रिटिक्स का उसके अंदर उनको नहीं पसंद आते हाँ। तो सही है हर किसी की अपनी एक चॉइस है ठीक कुछ है। चीजें उनको नहीं समझ आती उसको पॉजिटिवली लेता हूँ मैं तो हमेशा वेल डन मुनीब क्या जबरदस्त जवाब दिया भाई जिंदगी का एक यादगार और हसीन लम्हा वो कौन सा था ऐसा ना आप बताएं आप पहले मेरा जी जो मुझे अभी मेरा हनीमून में मुझे मालदीव लग रहा है हम वेडिंग शो पे हैं, ईद शो नहीं है ये। है ना ईद Wedding प्लस show है। वेडिंग ईद प्लस वेडिंग हम लोग मालदीव्स गए हुए थे अपने हनीमून के लिए, सो आई थिंक दैट वाज वेरी मेमोरेबल। हाँ जी आप बताएं मेरे ख्याल से हमारी शादी और उसके बाद शादी के बाद अब तक का सफर इज क्वाइट मेमोरेबल। ठीक है अभी ईद शो से रिलेटेड एक मैं पूछता हूँ सवाल द बेस्ट बिग पिकअप लाइन एवर यूज्ड ऑन यू यूज्ड ऑन मी हाँ अरे भाई कभी कुछ लड़कों का यही है यार लड़कों को कौन पिकअप लाइन नहीं होती है यार ऐसी क्या बात है हाँ बिल्कुल है फर्स्ट ईयर में मैं था हाँ। और अभी मेरे कॉलेज का तीसरा दिन था हाँ। तो एक खातून मेरी क्लास फेलो थी वो मेरे पास आई उसने मुझे आके डायरेक्ट उसने आके मुझे बोला कि हाय कैन वी बी फ्रेंड्स
अच्छा उस टाइम पे तो मतलब वही वाला सीन था ना, दिमाग बच्चों वाला था, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते राहुल। मैंने वही ये तो दोस्ती का कह रही हो बस। हाँ। फिर वो वही एक लाइन थी जो मुझे याद है। ठीक है एमन, यू कभी यूज ही नहीं। मुनीब ने चले लाड में सबसे अरे खूबसूरत मैं क्या वो मुकर तुम ही बता दो। बता दें लेकिन लाड में आपको कोई याद हो कि मुनीब ने कोई बात आपको खूबसूरत बात बोली जो आपको याद है? नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली बहुत सारी खूबसूरत बात होती है। नहीं आई नहीं नो बट ऐसी कोई मुझे पिकअप लाइन में क्या बताऊं। अच्छा मुनीब आप बताएं यार, आपने एमन के बारे में कोई लाड कोई प्यार वाली बात, सबसे खूबसूरत बात क्या यार है? असल में ना हमारा रिलेशनशिप जो था ना वो मतलब कि एक तो वो वो होता है ना जैसे कि कॉलेज के अंदर आपको एक लड़का लड़की को प्यार हो जाता है, हाँ। जिसके अंदर एक टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और ये हमारा उस तरह का नहीं था। मेरा एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड हमारी जो था हमारा ये कहानी है